इसमें क्या है? आनंदित है। आनंदित है, हालेलुया, आनंदित है। खुदा के कलाम में जो आज हम चर्चा करने चाह रहे हैं, वचन जो है पाया जाता है, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। और वचन आपके बाइबल जो आपके पास में है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और 4 पद से 6 पद तक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 15 अध्याय 4 पद से 6 पद तक। जी, तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके कलाम के लिए, और निश्चय खुदा जो कलाम पढ़ा गया है प्रभु, इसमें तेरी आशीष को चाहते हैं। जबकि वचन को लेकर खड़े होते प्रभु, मुझ में होकर लोगों से आप बातचीत करें, मुझसे बातचीत करें प्रभु। ये वचन मेरे लिए और मेरे प्रिय लोगों के, जितने भी लोग सुनते हैं, बाहर सुनते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं प्रभु, सबको प्रभु ब्लेस कर परमेश्वर। ये मेरी प्रार्थना और विनती प्रभु। संपूर्ण भागों को खुदा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सारा आदर महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रेवरेंड पवन बघेल जी भी सामने हैं, और मैं आग्रह करता हूं कि कम से कम आप यहाँ आके बैठ के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रभु के जो दास हैं, उनका जो स्थान है वो वेदी हुआ करता है ना। और यदि हम उस स्थान में नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि आप यहाँ विराजमान हो जाए, अच्छा लगेगा मुझको, है ना। चलिए, ठीक है। खुदा के कलाम जी में इस बात को यहाँ पर बताया गया है, जो चीजें हैं, व्यक्ति जो है हमेशा आशीष की कल्पना करता है। हर व्यक्ति जो है आशीष की कल्पना करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो संपन्न हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास सारी चीजें हो जो अन्य लोगों के पास न हो। परंतु मैं इस वचन को कई बार यहाँ पर बाहर भी प्रचार किया, और बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर में और भी इंक्लूड होता गया। जहां यहाँ गया प्रचार किया, और इसमें परमेश्वर ने अनाउंटिंग को दिया, अभिषेक को दिया, और उस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त हमने लोगों ने प्राप्त की। आज से मैं 30 साल पहले नारायणपुर में था। पहला प्रचार मेरा नारायणपुर में, मैं बाहर जाके प्रचार नहीं करता था। पास्टर जोनाथन, स्वर्गीय जोनाथन साहब जी थे जो प्रभु के सेवक थे, और उनको इन्विटेशन था नारायणपुर में, और मुझको उन्होंने कहा पास्टर जी आप हमारे साथ चले, हम दोनों चलते हैं। तो मैंने कहा पास्टर जी आपको न्योता मिला है तो आप जाइए, मैं क्यों जाऊं। बोलता नहीं पास्टर जी आप चलिए तो सही, चलिए हम दोनों चलते हैं। और वहां पर मैं गया, और करीब 3 दिन की मीटिंग थी, और 3 दिन की मीटिंग में पहला दिन जो है वो मैंने शाम को प्रचार किया, दोपहर के बाद में। और 3 दिन पर पास्टर जी प्रचार करते रहे, और मैंने भी वहां पर प्रचार किया। 3 दिन पास्टर जी प्रचार किए, 3 दिन का एक सेशन मैंने लिया, और जो फीडबैक जो आया, तो वहां पर एक भाई खड़ा होकर बोला कि आज परमेश्वर ने मुझको श्राप से आजाद कर दिया है। हालेलुया। मैं ऐसा अपेक्षा नहीं करता था कि पास्टर साहब बुलाया गया है, मेन वक्ता के रूप में प्रचार करेंगे, उनके द्वारा लोग आशीष पाएंगे भाई, है ना। परंतु एक व्यक्ति ने जिस वचन का प्रचार मैंने किया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और वो ही वचन जो है वो लोगों के जीवन में काम किया। तो पास्टर साहब का कहना था, पास्टर साहब देखिए, परमेश्वर आपको इसीलिए लेके आया था कि जो लोग, कुछ लोग जो हैं जिन्होंने हाथ उठाया, वो श्राप से छुटकारा को प्राप्त करें। वो इनकी गवाही थी, और आप मना कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर आपको इसलिए लेके आया है कि आज वो बड़ी गवाही। तो उनको मैं स्मरण करता हूं कि परमेश्वर हमको उस जगह पर लेकर चलता है जहां पर हमारी जरूरत है। हालेलुया।
और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। और वो परमेश्वर श्राप देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपको श्राप देने की बात नहीं करता है, परंतु इस बात की बात भी करता है, यदि आज्ञाकारी नहीं हो, यदि आप परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहे हो, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मान रहे हो, तो आपके जीवन में वो सारी चीजें आई है। इसमें बाइबल जो है, वचन जो है, इसमें श्राप के बारे में बताता है। परमेश्वर यीशु मसीह श्राप देने की बात नहीं, वो तो कहता है कि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। जो तुमको श्राप दे उनको आशीष दो। ये यीशु मसीह का शिक्षाएं है, और वो चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो फिर हमारा मसीह जीवन व्यर्थ है। हम सिर्फ नामधारी मसीह हो सकते हैं, नाम के मसीह हो सकते हैं, स्वर्ग में हमारा स्थान नहीं है। स्वर्ग में हमारा स्थान नहीं है। खुदा का कलाम जो यहां पर इस बात को कहता है, तेरे बीच कोई दरिद्र ना हो रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत आशीष देगा। हालेलुया। अगर हम इस बात को जाने, मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ जब हम चले आ रहे हैं, परमेश्वर इस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है कि तेरे बीच में कोई दरिद्र नहीं रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, उसमें तू अधिकारी हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत छोटे पोस्ट में रखना नहीं चाहता। इजरायली गुलामी में थे, इजरायली जब थे 40 साल की गुलामी में, 40 साल गुलामी में पड़े रहे, 40 साल जंगल में भटकते रहे। और जब एक ऐसा समय आया, गुलामी से जो छुड़ाए गए, 40 साल वो जंगल में भटकते रहे, जबकि रास्ता कुछ वर्षों का था, कुछ दिन का था, कुछ घंटों का था। फिर भी परमेश्वर ने उनको 40 तक उस जंगल में बहुत कुछ सिखाया। काफी साल तक वो दुहाई देते रहे परमेश्वर की। इजरायली जो थे वो काफी साल तक गुलामी में पड़े रहे, परंतु जब वो दुहाई देते रहे, परमेश्वर ने एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और उनको वहां से छुड़ाया। और छुड़ाने के बाद भी परमेश्वर अपेक्षा करता था इजरायलियों से कि ये मेरी आज्ञा को माने, ये आज्ञाकारी रहे, ये मेरे साथ चले, मेरी बातों को सुने। परंतु वे लोग जो थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जिसमें हम इस बात को पाते हैं, इसमें मिली जुली भीड़ भी थी, जिसका वर्णन बाइबल करता है। इजरायलियों के साथ मिली जुली भीड़ थी, और मुझको ऐसा लगता है कि ये मिली जुली भीड़ के कारण ही वहां पर यह डिस्टर्बेंस होता था। ये लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़कर अलग अलग दिशा में भागना चाहते, और इसलिए कुछ समय का रास्ता उसने 40 साल उनको लग गया। परमेश्वर 40 साल तक उनको सिखाता। वो चाहता है परमेश्वर कि वो आशीष आपको दे, आशीष आपको दे, परंतु हम अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में, अपनी बातों के कारण परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। आज स्वतंत्रता परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञाकारी बने। बाइबल में जितनी भी बातें जुड़ी हुई है, जो आशीष की बातें होती है, वो इस आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई है। अगर आज्ञाकारी नहीं है आप और मैं, तो आशीष हमारे जीवन में नहीं रह सकती। अगर वो आशीष हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में आएगी भी, तो श्राप में परिवर्तित हो जाएगी, श्राप में परिवर्तित हो जाएगी। हम अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचें, अपने पारिवारिक जीवन को जांचें, हम कितने आज्ञाकारी हैं। हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहे, तो फिर परमेश्वर के प्रति कैसे आज्ञाकारी होंगे। आज्ञाकारी होना हमको परिवार से सीखना है, परिवार से शुरू करना। कितने लोग हैं, कितने जवान जो है, कितने बड़े लोग जो अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं। कितने बड़े लोग जो है वो एक दूसरे का, छोटों का सम्मान भी करते हैं। परमेश्वर का वचन हमको इन बारों में सिखा, वो कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, उसका अधिकारी हो। एक अधिकारी की भांति परमेश्वर हमको रखना चाहता है, अधिकारी की भांति रखना चाहता है, परंतु हम वहां से निकलना नहीं चाहते। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आपको मालूम है। बाप के पास बहुत धन था, बहुत सारी संपत्ति बाप के पास में था, किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, नौकर चाकर सारे थे, सारी आशीषों की, सारी सुख सुविधाओं की चीजें उनके पास में थी। परंतु उसका बेटा क्या कहता अपने बाप से, क्या कहता है, पिता मुझे अपनी मेरी यह संपत्ति से मुझे मेरा हिस्सा दे दिया। क्यों?
क्यों? क्योंकि वो पिता के अधीन में रहना नहीं चाहता, पिता का आज्ञाकारी बन के नहीं रहना चाहता था। पिता की बातें उनको बुरी लगती थी। पिता वो नहीं चाहता था उनके कार्यों में, उनके जीवन जो वो जीता था उसमें रोक टोक करे। और इसलिए एक समय ऐसा आया कि उसने अपने पिता के घर को अपनी संपत्ति लेकर चला गया। और क्या हुआ? उस संपत्ति को उसने ऐसे ही उड़ा दिया, कुकर में उड़ा दिया, लिखा है कुकर में। और जब वो अलग हो गया, चला गया दूर, पिता से दूर हो गया, तो आपको मालूम है उसकी स्थिति क्या रही। मेरे प्रियो, इस बात को आप याद रखें, यदि आप परमेश्वर से दूर होते हैं, यदि पिता के साथ पिता से दूर होते हैं, हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी। हम आशीषित नहीं हो सकते। आशीष आएगी और श्राप में परिवर्तित हो जाएगी। जो चीज परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है आशीष के रूप में, वो आशीष के रूप में हमको नहीं मिलेगी। परमेश्वर का वचन इसमें आज्ञाकारिता में जितने भी परमेश्वर के दास हुए वे आज्ञाकारी रहे, आज्ञाकारी रहे। और जो आज्ञाकारी रहे उनके लिए इस बात को हम बाइबल में पाते हैं कि वो आशीषित रहे, उनके जीवन में किसी चीज की कमी और घटी नहीं रही। हम आज कहां पर हैं, किस स्थिति में हैं? परमेश्वर का वचन कहता कि तू अधिकारी है ना। यहां पर परमेश्वर के वचन में यही बात तो लिखी हुई है, तेरे बीच में कोई दरिद्र नहीं होगा कि तू, और लिखा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता उसमें तू अधिकारी होगा, अधिकारी होगा। अधिकार रखने वाले लोग हैं, अधिकार रखने वाले। दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है, आपको पाई जाती है, सबसे ज्यादा आशीषित लोग मसीह लोग हैं, जिनकी संख्या भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा आशीषित लोग हैं। हालेलुया। परंतु इसी में से हम लोग कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आशीषित हो ही नहीं पाए, आशीषित हो ही नहीं पाए। पिछले दिनों में एक हनोक का हम विजुअल देख रहे थे घर पे, और उसके जीवन में उन बातों को देख रहा था कि वो उस स्वर्गीय दर्शनों को देख रहा है, वहां तक वो पहुंचाया गया। और कभी मौका मिला तो आपको भी दिखाऊंगा उन चीजों को, आप देखें उसको कि कैसे कौन कौन लोग अंधकार में हैं, कौन कौन ज्योति में है, कौन किनका न्याय हो, कितने सरदूत, कितने लोग कैद कर दिए गए। मेरे प्रियो, इस बात की कल्पना करना मैं देख रहा था तो रोंगटे खड़े जाते कि सरदूत भी अंधकार में हैं और कैद हैं एक ऐसे स्थान में जहां पर परमेश्वर ने उनको कैद करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अवहेलना की थी परमेश्वर की आज्ञा का। वो आज्ञाकारी नहीं रहे, वो आज्ञाकारी नहीं रहे। और इसलिए एक समय ऐसा कि स्वर्ग में जो गुनाह हुआ, वही सरदूत जिनके बारे में लिखा हुआ है कि वो कैद में, उनको न्याय के दिन में उनको खड़ा किया जाएगा। हो सकता है उनका न्याय होगा। हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। आपको मालूम है इन दिनों में यदि आज अगर हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को बनाए नहीं रखेंगे, तो जो समस्याएं दुनिया में चल रही है वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, हावी हो जाएगी। परमेश्वर ने हमको इसलिए इस पृथ्वी पर रखा कि हम अपने देश के लिए आशीष का कारण बने, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, अपने नगर के लिए, जिस स्थान पर हम रहते हैं उस जगह पर आशीष का कारण बने, इसलिए रखा। परंतु हम क्या आज्ञाकारी हैं? क्या हम आज्ञाकारी हैं? परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका माफ कीजिए, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 105 और 37 पद, इजराइलियों के बारे में है। परमेश्वर के वचन में जल्दी से निकाल के पढ़े उसको, 105 37। जी एक बार पढ़े बेटा, और जोर से। जी, कोई निर्बल नहीं था। ये इजराइलियों की कहानी है जो पिछले समय में जब वो गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में थे, परमेश्वर का वचन यहाँ इस बात में कहता है, वो अपने लोगों को जब निकलना था, क्या है प्रभु हमारे पास? हम तो गुलामी करते रहे, यहाँ काफी वर्षों से गुलामी कर रहे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास जो कोई जमा पूंजी है, कुछ भी नहीं। रोज कमा रहे, रोज मिलता तो खा लेते, ये हमारी दशा है। और प्रभु यहां से तू निकाल रहा है तो क्या होगा? परमेश्वर कहता इस बात के लिए कि वो क्या चीजें लेके निकले, क्या चीजें। सोना इन दिनों में बहुत महंगा हो गया, सोना की कल्पना करना मुश्किल हो इंसान के लिए, और सोना हमेशा बहुत ही कीमती वस्तु रही है। हालेलुया। और उस समय इजराइलियों के समय, मिस्र की गुलामी के समय में सोना बहुत कीमती। परमेश्वर के पास हो सकते हैं, ये लोग कह रहे प्रभु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इजराइल से मिस्र से निकलेंगे, कहां तू लेके जा रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कैसे हम रहेंगे बाहर?
और खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता। क्या लिखा बेटा, फिर से पढ़ना। तब वो है इजराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाए। हालेलुया। जब निकले तो क्या लेके निकले? सोना और चांदी। पत्थर लेकर निकले, लोहे लेकर नहीं निकले, कीमती चीजें लेके निकले। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको धनी बना सकता है। ये हमारे सोच पर डिपेंड करता है, हमारी आज्ञाकारिता पर डिपेंड करता है। कई बार हम सोचते हैं हम इस मुकाम तक पहुंचे, पर पहुंच नहीं पाते। क्या कारण है? क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या कारण है? उसका कारण यही है, हमारी सोच तो है ऊपर जाने की, हमारी सोच तो है तरक्की करने की, हमारी सोच तो हम आगे बढ़े, परंतु हमारी विश्वास योग्यता जो परमेश्वर के प्रति है, जो आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो आज्ञाकारिता नहीं है। वो आज्ञाकारिता नहीं है, और इसलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं है। दरिद्रता और दुर्बलता से अगर आपको छुटकारा पाना है तो इस बात को अपने दिमाग में लिख लीजिए, आपको आज्ञाकारी होना है। आज्ञाकारी। कितने सेवक लोग आज परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, कितने लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, और इन विरोधों के बावजूद भी रेडियो में, टीवी में और व्हाट्सएप में, फेसबुक में कितने ऐसे सुसमाचार लोग सुना रहे हैं। और इस हिसाब से तो मैं सोचता हूं कि पूरा विश्व उद्धार पा जाना चाहिए, परंतु वह क्यों अभी तक ऐसा पड़ा? क्यों? उसके जिम्मेदारी मैं और आप हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप आज्ञाकारी बन जाए। हम और आप आज्ञाकारी बनते नहीं, वो नहीं हो पा रहा है। कलीसिया में, परिवार में आपसी फूट और रंजिश भरी पड़ी है। परमेश्वर कैसे आशीष देगा? परमेश्वर कैसे आशीष देगा? हमारे जीवन में तो कूड़ा और कड़कट और गंदगी भरी हुई, गंदगी भरी हुई। आप झूठे प्लेट में, आप गंदे प्लेट में खाना नहीं खाना चाहते। परमेश्वर कैसे आपके गंदे जीवन में आशीष देगा? कैसे आशीष देगा? नहीं देगा। परमेश्वर चाहता है कि अपना हृदय आपको शुद्ध करना है, अपना विचार शुद्ध करना है। कलीसिया में बैठने से हम ये चाहते हैं कि हमारी सारी शारीरिक समस्या दूर हो जाए। कभी हमने सोचा हमारी आत्मिक समस्याएं दूर हो? हम शरीर की चिंता करते। क्यों करते शरीर की चिंता? शरीर तो आज है, कल चला जाएगा। फिर कितने ऐसे लोग हैं जिस जगह पर बैठते हैं कि आज प्रभु आज मुझको आत्मिक खुराक मिलेगा, आज मेरा आत्मिक जीवन में जो गड़बड़ियां हैं वो आज तेरे वचन से तू मुझे मेरे जीवन से दूर करेगा। कितने ऐसे लोग सोच के आते हैं। ये चंगाई का स्थान नहीं है। यहां पर ये सोच के मत आओ कि आपको चंगाई, ये शारीरिक चंगाई की बात बाइबल का परमेश्वर कभी नहीं चाहता। इन बातों के लिए आप शारीरिक चंगाई प्राप्त करके बैठे रहो, शारीरिक चंगाई प्राप्त करो और आत्मिक बीमारी को लेके बैठे रहो और नाश हो जाओ। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आप शारीरिक चंगाई नहीं, परंतु आप आत्मिक चंगाई को प्राप्त करो। वचन के भूखे हो, वचन के भूखे और प्यासे हो। धन्य है जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। ये सारी चीजें, वचन कहता सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएगी। अगर आज्ञाकारी हो गए, परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, तो धर्म और राज्य की जो खोज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है वो तुम्हारे पीछे आगे। इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं। हम वही ढूंढ रहे हैं, विलासिता का चीजें हमको मिल जाए, कुछ राशि हमको मिल जाए, कुछ पैसे हमको मिल जाए और हम धनी हो जाए और हमारी सारी विलासिता की चीजें हमारे पास उपलब्ध हो। नहीं। कलीसिया जो 20 साल पहले है, आप अगर 20 साल के विश्वासी है, अपने जीवन में झांक कर देखें। आप झांक कर देखें कितनी उन्नति हुई आपकी, कितना सुधार आपका हुआ, कितना सुधार हुआ। मैं नशे में मैं अपने जीवन को देखता रहा, परंतु परमेश्वर की जब सेवा में आया तो परमेश्वर ने मुझको अंश अंश करके बदला, अंश अंश करके बदलता चला। और अभी नहीं कहता कि मैंने पूर्ति से परिवर्तन मेरे जीवन में हो गया। कुछ बुराइयां अभी भी है जिसे परमेश्वर के सामने कहता प्रभु इसे तू अलग कर, इसे, क्योंकि जब तक हम अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरे की बुराई को देखते रहेंगे, दूसरे की जो कमी या घटी को देखते रहेंगे, दूसरे के नुक्स को देखते रहेंगे और कहते रहेंगे फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, तब तक हम अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
परमेश्वर चाहता है अपने जीवन का अवलोकन करो। परमेश्वर का वचन यदि मैं पढ़ रहा हूं और यदि ये वचन जो है अगर बात कर रहा है, यदि मैं प्रचार कर रहा हूं और आपसे बात कर रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि फलाने व्यक्ति, ये वचन मेरे लिए नहीं, फलाने व्यक्ति के लिए है क्योंकि वो व्यक्ति वैसा जीवन जीता, ऐसा अगर सोच रहे हैं आप, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर परमेश्वर का वचन हमको दूसरे के लिए आना नहीं दिखाता, ये वचन अगर मैं पढ़ रहा हूं, ये वचन मेरा अक्ष को दिखाएगा, मेरे आत्मिक अक्ष को दिखाता है। कई बार हम बोलते हैं वचन तो आज वो व्यक्ति के लिए अच्छा था क्योंकि वो ऐसा काम नहीं है, उसके लिए आप क्यों सोचते हो? आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। और आप जब इस दिन कलीसिया इस बारे में सोचने लगे कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में खामियां हैं, ये मेरे जीवन में कमी है, प्रभु इस चीजों को तू ही दूर कर सकता है और मैं चाहती हूं प्रभु कि मेरे जीवन से इन बुराइयों को दूर कर, ताकि मैं एक अच्छा बेटा और एक अच्छी बेटी में बन सकूं। जब आपकी ये प्रार्थना और ये आपकी लालसा जब होगी, आप देखेंगे आप सब बातों में तरक्की करते चले जाएंगे, सब बातों में तरक्की करते चले जाएंगे। अय्यूब के जीवन में हमेशा हम इस बात की चर्चा करते हैं। अय्यूब के जीवन में वो धनी था, तब परमेश्वर को अच्छा लगता था, परमेश्वर को भाता था, परमेश्वर से प्रेम करता था। बुरे समय आए तब परमेश्वर से उतना ही प्यार करता था। हालेलुया। क्या है? जो परमेश्वर के संतान, जो परमेश्वर से प्रेम करते, जो परमेश्वर को अपना जीवन दिए हैं, जिनका परमेश्वर के साथ इनकाउंटर हुआ है, उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या अच्छा समय और क्या बुरा समय नहीं, हमेशा अच्छा समय है। बुरा समय भी है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूं धन्यवाद प्रभु कि तूने अच्छा दिन दिया, धन्यवाद देता हूं। परंतु बुरे दिन आया तो प्रभु सबसे ज्यादा धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू इन दिन में मुझको सिखाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो इन दिनों में बहुत कीमती हो चला है, कीमती हो चला है। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातों को यदि आप देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 26 पद, निर्गमन 15 का 26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, आज्ञाओं पर। यह बात परमेश्वर का वचन कहता, कैसे वचन सुनते हो? हर सप्ताह यहां से खुदा का कलाम बांटा जाता है। कैसे सुनते हैं? खुदा का वचन कहता है यदि तू परमेश्वर के वचन को कैसे सुने? तन मन से। हमारी ध्यान तो कहीं और है, बैठे हैं हम, घड़ी हमारी 11:30 बजा, हमारी घड़ियां, हमारा ध्यान जो है घड़ी में होता है। हम मोबाइल से भी अलग नहीं हो पाते, आराधना करने बैठे हैं, मोबाइल से भी अलग नहीं हो पाते। समस्या कहां है? फिर तन और मन कहां है? तन और मन कहां है? मन तो मोबाइल में है, तन यही है, परंतु मन मोबाइल में है। यार 2 घंटे आराधना करना है, कम से कम उस बंद करके मोबाइल को बैठ के 2 घंटा आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करके तो देखो। आज कलीसिया आशीषित नहीं हो पा रही है। बहुत से लोग यहां होना था, अभी तक तो पूरा भवन क्या वो आगे तक भर जाना था। पास्टर का काम है परमेश्वर का वचन का प्रचार करना, शिक्षाएं देना खुदा के कलाम से, परंतु विश्वासियों का क्या काम है? हमने कितने लोग को सुसमाचार सुनाया, कितने लोग को प्रभु के पास लेके आए? क्या हम कह सकते एक आत्मा मैंने जीती है? और अगर नहीं जीती है तो हमारे लिए ये दुर्भाग्य हमारा कि हम इतने वर्षों तक रहकर भी हम एक आत्मा जीत नहीं पाए। खुदा के कलाम में ये बात लिखा पढ़, फिर से पढ़ना बेटा उसको। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन जी तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? हम मसीह में रखते, विश्वासी होते, काफी साल से हो गए, हमको ये ठीक है परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक है अभी तक नहीं मालूम, अभी तक नहीं समझ पाए। आज हम नर्सरी के छात्र हो गए, अभी तक नहीं समझ पाए कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या गलत है हमको समझ में नहीं आते। इसलिए हमारा ध्यान कहीं और लगा रहता है, हमारा ध्यान कहीं और लगा रहता है। हम एक दूसरे पर दोष लगाने में लगता है, एक दूसरे से लड़ाई और झगड़े में लगा रहता है। परमेश्वर के वचन, इस वचन को लेकर मेरे प्रियो आप इस बात को जानो कि खुदा जो है, यदि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में आप चल रहे हो तो आप
उस इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और नाम आपका भी लग जाएगा, मेरा भी नाम लग जाएगा, शैलेश का परमेश्वर। हालेलुया। करके तो देखो, करके तो देखो। तन मन जगह बैठना है, प्रभु की आराधना करना, फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने मौका दिया है, अगर आपके लिए प्रार्थना के लिए कहा गया है तो सिर्फ छोटी सी प्रार्थना कर घुटने मत जाओ। ऐसा मौका भी मिलता है, खुदा हमको देता है। पिछले दिनों में जो बता रहा था, वहां पर कोई कर्मचारी, वहां सारे हिंदू भाई बहन हमारे, खुदा ने मौका दिया प्रार्थना का। परमेश्वर ने कहा, प्रभु मेरे शब्द प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार हो, ताकि ये शब्द लोगों के जीवन में प्रभाव डाले। हालेलुया। और इससे तुझे महिमा मिलने पाए, मुझे तुझे महिमा मिलने पाए। और परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर ऐसा करता है। मेरे प्रियो, आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के साथ चले। और यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है भजन संहिता की पुस्तक, उसका दाऊद एक गवाही देता है 119 में। दाऊद की गवाही है 119, 57, 57, 59 तक। यहोवा मेरा भाग है। जी, ये दाऊद का वचन है। कहता है यहोवा मेरा भाग है। मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया। मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। हालेलुया। अब यहाँ पर दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा भाग है और मैं तेरे क्या है वचनों पर चलने का निश्चय। चलने, आप रोज हर सप्ताह वचन सुनते हैं, आप वचन को पता घर में हो सकता है पढ़ते होंगे। आपने क्या निश्चय किया है? आपकी निश्चयता क्या है? क्या कभी परमेश्वर ने आपके जीवन की बुराइयों को दिखाया? मैं जब वचन पढ़ता हूं तो ये मेरी बुराइयों को भी दिखाता है। तो अपने अक्स को देख, इसमें ये दिख रहा है तेरे अंदर ये। प्रयास तो करें, प्रयास तो करें। हम प्रयास भी नहीं करते, प्रयास भी नहीं करना चाहते। हमको दूसरों की बुराई दिखाई दे रही, अपनी बुराई दिखाई नहीं देती, अपनी बुराई दिखाई नहीं देती। दाऊद कहता है यहोवा मेरा भाग है। और यदि मैं उस भाग कहता हूं कि मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है, तो उस भाग में गंदगी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है। वो पवित्र परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर है। और इसलिए जब मेरा भाग, मैं तब कह सकता हूं जब मैं प्रभु के अनुग्रह से पवित्र किया गया हूं। हालेलुया। जब मैं अपनी खामियों को, गलतियों को जो परमेश्वर मुझको दिखाता है, लोग दिखाते हैं, उसको मैं सुधारता हूं। कहता प्रभु मेरे जीवन में ये गंदगी थी, तूने दिखाया, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। और यदि आप इस बात को दाऊद कहता है, इसलिए आशीषित हुआ ना। दाऊद का नाम वचन में आया, आशीषित व्यक्ति। कहता है यहोवा मेरा भाग है। और यदि भाग से जुड़े हुए हम भी आशीषित होंगे। परमेश्वर के वचन में एक बात और लिखा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 30 का 15-16। हाँ, जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हाँ, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, हाँ, और उसके मार्गों पर चलना, जी, और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तुझे आशीष दे। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। चुनाव करना है मुझको और आपको। परमेश्वर के वचन में जो बात लिखी हुई है, उसका चुनाव करना है। और कैसे चुनाव करना है? यहाँ पर जो बात लिखा हुआ है, कहता है सुन, मैं आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया। हालेलुया। ये परमेश्वर दिखा रहा है और कहता है क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करना? प्रेम करना, और उसके मार्गों पर चलना, और उसकी आज्ञाएं और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। हालेलुया। कैसे जीवित रहे? इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर तो जीवित ही रहेगा, परमेश्वर के राज्य में जीवित रहेगा। हालेलुया। ये जीवित रहने की बात सिर्फ यही की नहीं है, जो स्वर्ग की बातें हैं कि हम जब वहां पर भी होंगे हम मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अनंत काल के लिए, अनंत काल के। यहाँ हमने हमारी आंखें बंद हुई और परमेश्वर के राज्य में आंखें खुली। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमको इस बात को चुनाव करना है। लिखा है जीवित रहेगा और
और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे क्या करे? आशीष दे। कौन चाहता है कि वो आशीषित ना हो? कोई नहीं चाहता। हम चाहते तो हैं आशीषित हो, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना बड़ा कठिन लगता है। प्रभु के वचन में लिखा, एक बात में अगर चूक गया सारी बातें भी चूक गई। एक आज्ञा से चूक गए, है ना? किन आज्ञाओं से हम चूक रहे हैं? कौन सी बुरी बातें हैं जो हम अपने जीवन से हम निकाल नहीं पा रहे हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको अंदर में फायदा दिला रहा है परंतु उससे अलग हम नहीं हो पा रहे? परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप है, गुनाह है, परंतु हमारी दृष्टि में वो फायदा का जरिया है। हम उसको तो छोड़ना नहीं चाहते, हम उसको त्यागना नहीं चाहते। मैं अपने जीवन में, आप अपने जीवन में उन बातों को झांके। कौन सी ऐसी बात है? प्रभु चाहता है कि आप उसको छोड़े। प्रभु चाहता है कि आप उसको छोड़े। अगर परमेश्वर ने अगर वायदा किया है कि तू जीवित रहे, आशीष पाए और बढ़ता जाए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 19 और 20 में एक मैं पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर मैं आज आकाश और पढ़ सकते उसको। मैं आज हाँ। आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ जी कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। ये परमेश्वर का काम है कि वो ना आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु, ये दोनों चीजें आपके पास रख दिया गया। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन को अपना ले। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप मृत्यु को अपनाएं, श्राप को अपनाएं, श्रापित हो जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर की चाहत है कि आप जीवन को अपनाएं, परंतु हमारा ध्यान जो है वो कहीं और लगा हुआ है, संसार की ओर लगा हुआ है, और संसारिक चीजों को देखकर हम उस जीवन से वंचित हो जाते हैं जो परमेश्वर चाहता है। जो परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की यही चाहत है कि हम जीवन को अपना ले, जीवन को अपना ले। यदि आप परमेश्वर के इन बातों को, आज्ञाओं को अगर मानते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं, आपको मैं इस बात को 100% इस बात की गारंटी देता हूं, आपको परमेश्वर कभी भी किसी चीज की कमी घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा, बेटी जब उत्तराधिकारी पाठ पढ़ रही थी तो जवान सी को, हाँ, जवान से मतलब ताकतवर है। ताकतवर उसको घटी हो सकती है, वो भूखा रह सकता है, परंतु खुदा का कलाम कहता मेरे नाम के डरवैयों को, खोजियों को, डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी। कौन सी घटी आपकी जीवन? कौन सी घटी आपकी जीवन? और घटी है तो क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कह रहा है, एक जानवर जो है, सिंह जो है, ताकतवर जानवर है, वो भूखा रह सकता है, परंतु मेरे नाम के डरवैयों को, मतलब खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी। और यदि घटी है तो आप मुझको और आपको अपने जीवन में झांकना है मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर जो है आशीष का स्रोत है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। श्राप उसके पास नहीं है, परंतु यह है कि जो उसके भय मानने वाले लोग हैं उसके लिए बहुत सारी आशीष है। और आप कहेंगे पास्टर साहब अभी तो समय इतना भयंकर बुरा चल रहा है, अभी बता रहे हैं लोगों को आराधना के लिए जगह नहीं मिल रहा, लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, लोगों को काम से निकाला जा रहा है, लोगों को पीड़ाएं दी जा रही है, लोगों का खेत खलिहान कब्जे में कर लिया है। ये कैसी आशीष? ये कैसी आशीष? मेरे प्रियो, मैं कहता अय्यूब जो था उसने अपने पीड़ा, अपने अच्छे दिनों में परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसको आशीष के रूप में देखता था। वैसे ही उसी दृष्टिकोण से वो अपने बुरे दिन को भी देख रहा था। हालेलुया। और इसलिए आशीषित हो गया, इसलिए आशीषित हो गया। कुछ समय के लिए परमेश्वर ने, कुछ समय के लिए मैंने, क्षण भर के लिए मैंने तुझको छोड़ दिया था। हालेलुया। परंतु अब मैं तुझ पर दया करूंगा। हालेलुया। वो समय है जब हम एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जब ऐसा लगता है कि हमारा आगे पीछे कोई हमारा साथ देने वाला नहीं, सब हमारा साथ छोड़ दिए, सब हमारा साथ छोड़ दिए। परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर की ओर, वो दिखता नहीं, दिख नहीं रहा, परंतु वो आपसे बात कर सकता है। हालेलुया। वो आपसे बात करता है, आपसे बात करता है।
उसने जीवन की शपथ खाई, मेरे जीवन की शपथ, ये शपथ खाई कि आपकी जीवन में को आशीषित करेगा, आशीषित करेगा। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में है, परंतु जो आज्ञाकारिता की बातें, आज्ञाकारी बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की आज्ञा कैसे बढ़कर और कोई चीजें नहीं है, इससे सारी चीजें जुड़ी हुई है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे कलीसिया के लोग, हमारा नगर, हमारा देश, हमारा सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। आज्ञाकारी हो और ले लो, आज्ञाकारी हो, जो आशीष, एक छोटी मोटी आशीष नहीं, बड़ी बड़ी आशीष परमेश्वर के पास रखें, परमेश्वर के पास रखें। मेरे प्रियो, आज हम क्या परमेश्वर के प्रति विश्वासी होंगे? परमेश्वर प्रेम, जो परमेश्वर का आज्ञाकारिता है, जो अंदर आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में दिखाई देगी, लोग बोलेंगे वाह क्या परिवार है, क्या लोग हैं, कितने बढ़िया लोग हैं। आपकी बातों को सुनकर कहेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति है, आपको काम को देखकर और बहुत अच्छा काम करने वाला। आप जहां जाएंगे वो आपकी तारीफ को लोग करेंगे, तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर को आपने अपना भाग माना है और उसके आज्ञाकारी होकर चल रहे हैं। मेरे प्रियो, जहां पर ये बातें होती वहां शैतान काम करता है और वो सफल भी होता है, परंतु यदि आप आज्ञाकारी रहें, आप या आज्ञाकारी रहें, उन चीजों को नजरअंदाज करें जो आपको निराशा में डालता है, हताशा में डालता है, आपके विश्वास को आघात पहुंचाता है, उन चीजों को आप नजरअंदाज करें, नजरअंदाज करें और उसमें देखें परमेश्वर मेरे लिए आशीष का द्वार खोल रहा है। यदि विपत्ति आई है, यदि समस्या आई है, यदि परेशानी आई है, तो परमेश्वर मेरे एक नई आशीष दे रहे, इस बात की घोषणा करें, इस बात की घोषणा करें, एक नई ब्लेसिंग को परमेश्वर मेरे जीवन में लेके आ रहा है। हम क्या करते हैं, जब समस्या आती है हम उसी में उलझ जाते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे जीवन में आया, क्या है, बहुत सारी बातें। क्या कभी अपनी समस्याओं को लेकर बोला प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि यह समस्या मेरे जीवन में एक नई आशीष को लेके आई। घोषणा तो करें, घोषणा तो करें। खाली आपको यहां पर संदेश नहीं दे रहा हूं, मैं अपने जीवन की घटनाएं के बारे में आपको बताता हूं। मैंने इस बात की घोषणा की, परमेश्वर ने मेरे बुरे दिन में, मेरे पीड़ाओं के दिन में परमेश्वर ने इस बात को सिखाया, घोषणा करो, घोषणा करो। निराशा में मत रहो, तकलीफ में हो, निराशा में ना मत रहो, परमेश्वर की ओर ताकते रहो। हालेलुया। कैसे भी पीड़ा का समय रहा, खुदा का धन्यवाद देता हूं मैं कि शायद परमेश्वर में, कि इतने पीड़ाओं में भी परमेश्वर में संडे परमेश्वर के भवन में खड़ा होकर खुदा के कलाम को बांटता था, और शायद परमेश्वर की इसलिए दया आ गई और उसने मुझ पर अनुग्रह किया, उसने मुझ पर अनुग्रह किया। मेरे प्रियो, अगर उन चीजों में परमेश्वर के महिमा को नहीं देखता, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता, तो शायद मैं यहां पर खड़ा नहीं रहता, यार हो सकता है इस पृथ्वी पर भी नहीं रहता। परंतु परमेश्वर ने जीवित रखा, छुटकारा दी, चंगाई दी, हालेलुया, सब कुछ आशीषों को दिया, सब आशीषों को दिया। तो इस चीज से आप जुड़ जाइए, परमेश्वर से जब जुड़ते हैं, परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी बने। यही तो चाहता है परमेश्वर, यही तो चाहता है, यही तो चाहता है। और तब फिर जब आप आज्ञाकारी बनेंगे तो कह सकते हैं कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। पौलुस बोलता है ना, कौन मुझको मसीह से प्रेम से, पूरी लिस्ट बना हुआ है, घर में जाके पढ़ेंगे, पूरा लिस्ट दिया है, क्या लंगाई, क्या जोखिम, कितनी सारी लिस्ट एक बना ले आप। कौन मुझको मसीह के प्रेम से नहीं, कोई नहीं कर सकता, सब कुछ। बहुत से लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर आज जंगलों में बसे भी, गांव को छोड़कर बाहर आ गए हैं, शहरों में चल रहे, जिनके पास खेत खलियान था, घर द्वार था, बेचारे बेघर हो गए और रोजी मजदूरी कर रहे हैं, उसके बाद भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यही तो चाहता है, यही तो चाहता है। जो आशीष आपको यहां नहीं दिख रहा, वो आशीष परमेश्वर के राज्य में दिखेगा, दिखेगा। परमेश्वर इन बातों में हमारी सहायता करे, मेरे प्रिय, सहायता करे कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आंखों को बंद करें, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, कुछ देर मौन रहकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से पूछे प्रभु तेरी योजना है मेरे जीवन के लिए क्या है, प्रभु कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन से तू नहीं चाहता कि वो रहे। खामोशी के साथ
2 मिनट मौन रहकर दुआ करें और प्रभु के राज से रेवरेंड प्रभु बघेल जी सामने आएंगे दुआ में, फिर अगुवाई करेंगे। थैंक यू लॉर्ड।